नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि बजट जो है कि कल पेश हुआ था 23 जुलाई 2024 को, जिस बजट में जो है कि संसद में जो है कि लगातार जो है कि इसका विरोध किया जा रहा है, लगातार जो है कि इसको नकारा जा रहा है, लगातार जो है कि इसको कहा जा रहा है कि ये बजट जो पेश किया गया है, ये बजट जो है कि किसी काम का नहीं है, ये क्यों आखिर किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा जो है कि इस बजट पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि संसद के गेट के सामने विपक्ष के द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया गया है, विपक्ष के द्वारा जो है कि नारेबाजी की गई है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है, जैसा कि हम आपको बता दें कि इस बजट में जो है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बजट में जो है कि मुख्य रूप से ये फोकस जो किया गया है, 4 जातियों पे फोकस किया गया है। इसमें जो है कि सरकार का कहना ये है कि गरीब, महिला, युवा और किसान को जो है कि मुख्य रूप से जो है कि फोकस किया गया है। इन 4 जातियों को जो है कि मुख्य रूप से ध्यान में रखकर इस बजट को जो है कि पेश किया गया है। उनका कहना है कि हम गरीबों को देखते हुए बजट को पेश किए हैं, महिलाओं को देखते हुए बजट को पेश किए हैं, युवाओं को देखते हुए बजट को पेश किए हैं, किसानों को मद्देनजर रखते हुए बजट को पेश किए हैं। ये 4 जो है कि जातियों को फोकस करते हुए बजट को पेश करने का दावा किया जा रहा है सरकार के तरफ से। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पे विपक्ष के द्वारा इस बजट को जो है कि नकारा जा रहा है। बजट को जो है कि कहा जा रहा है कि बजट जो है कि एक किसी काम का नहीं है, जिसको लेकर जो है कि पुरजोर विरोध किया गया है संसद भवन में भी, और जो है कि संसद भवन के गेट के सामने जो है कि नारेबाजी की गई है और विरोध किया गया है इस बजट को लेकर जो है कि विपक्ष के द्वारा। ये बजट पे आखिर इतना क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों इतना कहा जा रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपने तो देखा ही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के लिए जो है कि और किसानों, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए जो है कि बजट रखा गया है। क्या महिला जो है कि आंगनबाड़ी बहनें जो है कि महिला नहीं है, संविदा कर्मचारी महिला नहीं है, मानदेय कर्मी जो है कि महिला के अंदर नहीं आते हैं। अगर महिलाओं को अगर ध्यान में रखकर काम किया गया है तो महिला जो है कि एक आंगनबाड़ी वर्कर भी महिला है, आशा वर्कर भी महिला है, रसोईया भी महिला है, ये सब काम करने वाली महिला ही हैं। तो इनके लिए जो है कि कोई इसमें जो है कि घोषणा नहीं की गई है। तो ये कैसे माना जाए कि महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए ये बजट को जो है कि पेश किया गया है, बजट को रखा गया है। अगर ये महिलाएं हैं और जो है कि इनको मद्देनजर इसमें रखा गया है, तब सरकार को ये नहीं पता कि महिला जो है कि कौन आती है, महिला के अंदर कौन कौन से आते हैं। क्या महिला की परिभाषा इनको नहीं पता है? क्या महिलाओं से जो है कि आंगनबाड़ी बहनें जैसे हो गई, जैसे आशा बहनें हो गई, रसोईया हो गई, इनसे 4,000, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये की मानदेय पे काम कराया जाता है। जो अपने विभाग का कार्य तो कराया ही जाता है, अन्य विभाग का भी कार्य दे दिया जाता है इनको करने के लिए। जैसे आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि पल्स पोलियो में ड्यूटी लगा दी जाती है, चुनाव कार्य में ड्यूटी लगा दिए जाते हैं, जनगणना में ड्यूटी लगा दिए जाते हैं, चाहे मतदाता सूची तैयार करने की ड्यूटी हो, या जो है कि किसी सर्वेक्षण करने की ड्यूटी हो, किसी जो है कि रिपोर्ट लगाने की ड्यूटी हो। इस तरह से जो है कि काम आंगनबाड़ी बहनों को 18 प्रकार का दिया जाता है। उसके बाद भी जो है कि इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों को निराशा हाथ लगी है। आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदें थी कि इस बजट में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी, कोई बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है सरकार। आंगनबाड़ी बहनों को निराशा हाथ फिर एक बार की लगी हुई है। आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीद इस वजह से थी कि सरकार के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी संगठनों के साथ जो है कि बजट से पहले बजट पे जो है कि चर्चा किया गया था। ये बजट से पहले बजट पे चर्चा जो है कि करीब 1 महीने पहले जो है कि किया गया था, जिससे आंगनबाड़ी बहनों की उम्मीद बन गई थी और आश्वासन भी दिया गया था मंत्री जी के साथ। जी, ये सभी जो आप लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, जो चर्चा की गई हैं, इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और जो उचित है आप लोगों की सुझाव, उसको जो है कि इस बजट में रखा भी जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि आंगनबाड़ी बहनों को ये कभी जो है कि सुझाव इसमें जो है कि नहीं रखा गया और न ही जो है कि एक भी मांगों को पूरा किया गया है। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें वर्षों से जो है कि लगातार प्रदर्शन करती आ रही हैं, धरना करती आ रही हैं। सांसद को, विधायक को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांगों को पहुंचाई हैं और जो है कि लेटर के माध्यम से जो है कि ज्ञापन दी हैं और मांग की है कि हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है कि बार बार आदेश जारी कर रहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी लागू किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी जो है कि कोई आश्वासन नहीं मिला है कि आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी लागू की जाएगी या सम्मानजनक मानदेय दिए जाएंगे या जो है कि इनके सेवा शर्तों में सुधार किए जाएंगे। क्या ये आंगनबाड़ी बहनें जो है कि महिला नहीं हैं? अगर ये महिला हैं तो इनसे क्यों जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि शोषण किया जा रहा है सरकार की तरफ से? आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कि शोषण किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आंगनबाड़ी बहनों से 18 प्रकार का कार्य कराया जाता है। उसके बाद भी जो है कि इनके हक की जो है कि चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही है। ये जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय की हकदार है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि इनको मानदेय जो है कि सम्मानजनक नहीं दिया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी बहनें देश के बच्चों को कुपोषण से जो
जो है कि मुक्त करती हैं, कुपोषित जो है कि बच्चों को उनको जो है कि सुपोषित करती हैं, उन्हीं के बच्चे जो है कि कुपोषित हो जाते हैं। ये क्यों कुपोषित हो जाते हैं कि उनको इतना पैसा नहीं दिया जाता है, इतना मानदेय सैलरी नहीं दी जाती है जिससे अपने बच्चों को जो है कि कुपोषण से जो है कि सुपोषित कर सके। तो क्या जो है कि आंगनबाड़ी बहनें जो है कि इसकी हकदार नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनें जो देश भर की बच्चों को जो है कि कुपोषण से मुक्त करती हैं, उनके बच्चे जो है कि सुपोषित रहेंगे? क्या ये जो है कि सरकार शोषित नहीं कर रही है? आंगनबाड़ी बहनों को सबसे ज़्यादा जो है कि शोषण किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए और आंगनबाड़ी बहनों के लिए कम से कम जो है कि सम्मानजनक मानदेय हो, और आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको जो है कि ग्रेच्युटी लागू किया जाए, और संगठन के द्वारा जो बजट में चर्चा की गई थी वो आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि श्रमिक कर्मचारी का इनको दर्जा दिया जाए। ये सभी मांगे आंगनबाड़ी बहनों की कम से कम ये तो जो है कि पूरी ही होनी चाहिए, इस वजह से कि इनका हक है और इनके हक जो है कि इनको मिलने ही चाहिए, मिलना ही है। इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनों को बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि इन ग्रेच्युटी के हकदार हैं, इनको ग्रेच्युटी दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उसके बाद भी जो है कि देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है कि मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को देखने को मिल रहा है। कहीं जो है कि 14,000, कहीं 15,000, कहीं 4,000, कहीं 6,000, ऐसे क्यों आखिर मिल रहा है? जब सम्मान कार्य कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनें तो सम्मान मानदेय मिलना चाहिए, सम्मान जो है कि इनको सैलरी दी जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि प्रदेश में जहां बीजेपी सरकार है वहां भी जो है कि सम्मान मानदेय नहीं लागू है। जैसे आप जो है कि हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां उस तरह से जो है कि मानदेय कहीं 15,000 है, कहीं 18,000 है, कहीं 6,000 है, कहीं 4,000 है। क्या यही जो है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है? इतना ही जो है कि आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए और सम्मानजनक इनको जो है कि मानदेय दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें अपने घर परिवार को चला सके अच्छे तरीके से और अच्छे से जो है कि अपने परिवार को रख सके। ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मांगे जो है कि सरकार तक पहुँचे और आंगनबाड़ी बहनों को इसको जो है कि लाभ मिल सके, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।